अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज हवा चल रही है जिसकी वजह से आँखों में पानी आ रहा है। बहुत ठंड है, हालांकि टेम्परेचर प्लस है, +4, लेकिन सर्दी है। हम +4 में भी खुश हो जाते हैं कि चलो बाहर तो शुरू हुई है एटलीस्ट, लेकिन अभी जो है वो कंपटीशन चल रहा है सर्दी का और स्प्रिंग का। देखें हु विल विन, जो जीतेगा वही बादशाह, तो जो जीतेगा वही ठहरेगा। तो सर्दी ने फुल मुकाबला दिया और टक्कर ली हुई है खूब बाहर के साथ। हालांकि इर्द गिर्द घास जो हरी होना शुरू हो गई है, दरख्तों में पोपलें आना शुरू हो गई हैं। मैंने सोचा कि शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक शॉर्ट सा राउंड सुबह का ले लिया जाए, ताकि सुबह जो है फ्रेश स्टार्ट की जाए। वैसे नॉर्मली मैं सर्दियों में अपनी फुल जैकेट पहन लेती हूँ, तो वो माशाल्लाह बेयर कर लेती है माइनस को और बहुत ज़्यादा सर्दी को भी रोक लेती है। लेकिन कभी कभी हम फीमेल्स को जो है वो दिल करता है थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो आज ये डिफरेंट हो रहा है कि सर्दी हो रही है। खैर थोड़ी देर की बात है। नीचे से हुडी पहनी है मैंने, ऊपर से अपना कोट पहना है कि चले कुछ डिफरेंट हो जाए, आज गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ऐसी पुरानी बातों को कभी कभी रिकॉल करती हूँ, अपने बचपन के दिन। तो मैंने नोटिस किया है, अब आप ये नहीं सोचे कि मेरी एज इतनी ज़्यादा है तो मैं ये देख रही हूँ कि मैंने बचपन में जो चीज़ें देखी थी वो अब दोबारा से ट्रांसफॉर्म होके आ रही हैं। नहीं, फैशन हो चाहे कल्चर हो या लाइफस्टाइल जीने का तरीका हो, ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे दादा इस्तेमाल करते थे, नाना इस्तेमाल करते थे, या दादी और नानी इस्तेमाल करती थी, फिर हमारी अम्मा ने आके कुछ नई जिद्दत यानी कुछ नई चीज़ें अडॉप्ट की। मॉर्निंग, उन्होंने नई चीज़ें अडॉप्ट की और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता घर की डेकोरेशन में, बर्तन रखने की डिवाइडर में आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू हो गया। जब हम कनाडा आए तो हमने देखा कि मॉर्निंग, तो हमने देखा कि यहाँ तो जो है वो बार बार आँखों में पानी आ रहा है मेरे। हमने देखा यहाँ तो भाई वो ट्रेंड है ही नहीं, जैसे पाकिस्तान में ट्रेंड होता था कि स्पेशली शादियों में, जहेज़ में डिवाइडर बाकायदा दिया जाता था बर्तन सजाने के लिए। तो यहाँ वो ट्रेंड है ही नहीं। यहाँ पे लोग जो है वो किचन में ही एक कैबिनेट को ग्लास डोर दे देते हैं, या कॉर्नर में कैबिनेट तो जिसमें बर्तन रखे जाते हैं। कुछ लोग जो है वो डाइनिंग एरिया पे जो कंसोल होता है उस कंसोल पे ही अंदर रखते हैं बर्तन, या फिर उसके ऊपर रखते हैं बर्तन। तो हर जगह का और हर कल्चर का अपना अपना एक सेटअप होता है। लेकिन ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन में रही मेरी बचपन में, लड़कपन में, बड़े होने के बाद कि अच्छा, बर्तनों को रखने के लिए भी एक ख़ास जगह मुकर्रर की जाती है। डेली यूज़ के बर्तन के लिए अलग सेटअप होता है, लेकिन जो नए बर्तन होते हैं स्पेशली जो कि दावतों वगैरह पे निकाले जाते हैं, तो इस पे भी बड़ा डिस्कशन चला। तो पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम सोचते हैं कि जो अच्छे वाले बर्तन हैं, जो नए वाले बर्तन हैं, वो सिर्फ मेहमानों के लिए यूज़ होंगे। तो आजकल की नई जनरेशन इस बात पे थोड़ी सी इरिटेट भी होती है। वो कहती है कि
आपके पास जो है वो आप इस्तेमाल कर लें, जो है वो यूज़ कर लें। क्यों आप ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं क्यों रखते हैं संभाल के। लेकिन घरदारी और सलीका यही है कि एटलीस्ट जब आपके घर पे कोई आए, अब तो खैर यहाँ पे तो मैंने बहुत डिफरेंस देखा है कि लोग जब बड़ी गैदरिंग्स करते हैं तो डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज़ करते हैं। छोटी कम से कम 4-5 फैमिलीज़ की गैदरिंग है तो उसमें फिर भी बर्तन निकाल लिए जाते हैं, वरना कौन इतने ढेर सारे बर्तन धोए। यहाँ पे तो मेड्स होती नहीं, बहुत कम होता है, तो डिश वॉशर में ही लगाए जाते हैं। उसमें भी लगाने में टाइम लगता है। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए और समेटे जाए। तो यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं है कि दावतों में लोग क्रॉकरी जो है वो इतनी फैंसी क्रॉकरी यूज़ करें। लेकिन सलीका यही है कि जब आप के घर लोग आएँ तो आप अपने दोस्त अहबाब के लिए और मेहमानों के लिए स्पेशली उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आप जो है वो इस तरह की क्रॉकरी यूज़ करें कि वो आपको जो है वो बेहतर फ़ील हो, अच्छा फ़ील हो। तो ये तो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं कोशिश करती हूँ अपने घर की दावतों में बर्तन धोने का क्या है, कोई रोज़ तो आता ही नहीं है, लेकिन कोई आ भी जाए तो मैं कहती हूँ नहीं, कम से कम 6 प्लेटें तो अच्छी निकाल के सामने रखनी चाहिए। ख़ुद भी सुकून से बंदा खाना खाए और अगले को भी उन्हीं प्लेट्स में सर्व करे। कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबी गैदरिंग होती है तो उसमें फिर हम भी ये अडॉप्ट करते हैं कि पेपर प्लेट्स ले आते, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता पेपर प्लेट्स में खाना खाने से। पता है कि मुझे पेपर प्लेट्स में खाना अच्छा लगता ही नहीं। इवन ये कि पिकनिक्स में जब समर्स में हम लोग जाते हैं पिकनिक्स में तो वहाँ पे भी पेपर प्लेट्स होती हैं, तो मुझे वो भी पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया है तो हमें करना पड़ता है ऐसा। बात कर रही थी मैं डिवाइडर की, वो जगह वो पोर्शन जहाँ पे हम अपने नए बर्तनों को सजा के रखते हैं। तो यहाँ पे कनाडा में पहले के जो लोग थे यानी जो अब 50 क्रॉस कर चुके हैं, 60 क्रॉस कर चुके हैं, उनके घरों में अभी भी हमें ये सेटअप नज़र आता है कि कॉर्नर में छोटा सा डिवाइडर रखा होगा, उस डिवाइडर में बर्तन होंगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जिद्दत आती गई, जैसे चेंज आता गया, लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट करने के फिर किचन्स चली, ओपन किचन्स का कॉन्सेप्ट चला कि शेल्फिंग चली, तो शेल्फ में ही सजाने लग गए। कुछ लोग जैसे मैंने आपको बताया अपना डाइनिंग एरिया में कंसोल रखते हैं तो उस कंसोल के अंदर रखते हैं। मैंने भी ये किया हुआ है क्योंकि डाइनिंग एरिया और किचन एक साथ है मेरा, तो इतना बड़ा स्पेस नहीं है सेपरेटली जो है वो डाइनिंग एरिया के लिए। इंशाल्लाह जब होगा तो उस वक्त देखा जाएगा कोई अच्छा सा डिवाइडर रखा जाए। बर्तन क्रॉकरी फीमेल्स को पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, अच्छा लगता है जब भी, स्पेशली जब आपके घर में दोस्त अहबाब आएँ या कोई गेस्ट आए उनको अच्छे बर्तनों में खाना सर्व करना मुझे अच्छा लगता है। अब आप कहेंगे ये तो टिपिकल माइंडसेट है, तो आंटी जी जो है वो यही फॉलो कर रही है। बस सबकी अपनी अपनी चॉइस है। आजकल की यंग जनरेशन कुछ और पसंद करती है, उनको कोई नहीं रोक रहा, आप अपनी पसंद के हिसाब से कीजिए जो पसंद आता है आपको। लेकिन हम तो वही करते हैं जो हमें पसंद आता है और अच्छा लगता है और दिल को भाता है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, मैंने कहा चलें आपको बता दूं कि वहाँ स्पेशली जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रहना शुरू करते हैं तो ये सारे कल्चरल और लिविंग स्टाइल के डिफरेंसेस को नोटिस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम जब पाकिस्तान में थे तो क्या किया करते थे और अब यहाँ पे क्या लाइफस्टाइल है। तो जो चीज़ हमें जिस जगह की भी अच्छी लगती है और वो बेहतरीन हो तो अडॉप्ट करने में कोई मसला नहीं है। तो हमने भी यही लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है। इन फ्यूचर जब अच्छा सेटअप होगा तो विल फॉर श्योर उन चीज़ों को चेंज करेंगे। चेंज करने में कोई मसला नहीं है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, अगर किसी चीज़ को चेंज करने से आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद सुकून आता है तो कर लेना चाहिए और ख़ुद भी सुकून रहना चाहिए, दूसरों को भी सुकून में रहने देना चाहिए।